सर्वप्रथम अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के आराध्य चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस है। भगवान श्री की रचना है, वो आप आगे भगवान चैनल पर ही सुन सकते हैं। जैनक बनते भगवान यदि सतमस्य वर्ग से 7वें वर्ग की उखेव ये प्रस्तावना है, जाप जिसके 13 अंजना 13 अध्ययन है पनत्ता फरमाए हैं। तंजा जैसे नंदा तय नंदवई, नंदा तथा नंदवती, नंदोतरा नंदोतर नंदोतरा, नंद सेविया चेव, अनंद श्रेणिका, मरुआ मरुता, सुमरिया और सुमरुता, महामरुआ यह महामरुता, मरु देव्या ये 8वां मरु देवी, बद्धा ये और भद्रा, सुभद्रा ये और सुभद्रा, सुयाया सुजाता, सुमानिया, सुमनातिका, बुए दिना ये और भूत दिना ये वो दब्बा जाननी चाहिए। सेनिया बज्जावाना नामायंग ये श्रेणी की पत्नियां हैं। जैनंग बनते यदि भगवान 13 संजना पनत्ता 13 अध्ययन फरमाए हैं। पड़मसनंग बनते भगवान प्रथम अजनस्य अध्ययन का समनेनंग जाव संपत्तेनंग मोक्ष प्राप्त श्रमण वीर के अट्ठे पनत्ते क्या अर्थ बताया है। एवं खलु जम्मू सुनो जम्मू तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस काल उस समय राहिगिए नरे राजगृही नगर था, गुणशीले चाहिए गुणशील चैत्य था, सेनीय राया श्रेणिक राजा था, वन्यो जो वर्णीय था, तस्नंग सैन्यस्य रन्नो उस श्रेणिक राजा की नंदा नाम की देवी होता वन्यो देवी होती थी जो वर्णनीय थी। सामी समोसरे भगवान महावीर पधारे, परिसन गया भक्त आए और कथा श्रवण कर घर चले गए। तेनंग सनंदा देवी वह नंदा नाम की देवी इमे से कहाए, ऐसी कथा सुनकर लद्दठा समाना चिंतन किया। जाप वर्णन जहाँ तक समझो हट टूटा, खुश होकर कुटुंबीयपुर से सूचना देने वालों को सद्दावाईता बुलाकर जानन जान पर दुरई चढ़कर यहाँ पहुंचावई, जैसे पद्मावती का वर्णन है वैसा जानना। जाप एकारसंग अंगई अहिजई 11 अंगों का अध्ययन किया। 20 वासहीन 20 वर्ष का पर्यायो संयम पर्याय पाला, जाप सिद्धा अंत में सिद्ध हो गई। एवं इसी तरह 13वीं 13 की नंदा गमने नंदा की तरह नयाबो जानना चाहिए। निक्षेव्यो 7वां वर्ग का निक्षेप अर्थात समापन है। 8वां वर्ग जैनंग बनते यदि भगवान समनम भगवान जाप संपत्ति नंग मोक्ष प्राप्त प्रभु ने 8मस्य अंग से अंतगढ़ दशानंग 8वें अंग अंतगढ़ दशा के 7मस्य वग्ग से 7वें वर्ग का एमठ बनते ये अर्थ फरमाया है। तो 8मस्य नंग बनते भग्ग से भगवान 8वें वर्ग का अंतगढ़ दशानंग अंतकृत दशा समनेनंग जाप संपत्ति नंग मोक्षगामी प्रभु ने क्या अट्ठे क्या अर्थ फरमाया है। एवं खलु जम्मू सुनो समझो जम्मू समनेनंग जाप संपत्ति नंग सिद्ध प्रभु वीर ने 8मस्य वग्ग से 8वें वर्ग के 10 अंजना 10 अध्ययन पनत्ता फरमाए हैं। तंग जहाँ क्रमवार यूं है काली सुकाली, काली देवी, सुकाली देवी, महाकाली और महाकाली, कन्ना कृष्णा, सुकन्ना सुकृष्णा, महाकन्ना महाकृष्णा, वीर कन्ना ये वो दिव्या और वीर कृष्णा जाननी चाहिए। राम कन्ना तेहेव्य और उसी तरह राम कृष्णा जानो। पीयू सेन कन्ना नवमी स्थान पर पितृसेन कृष्णा है, 10वीं महासेन कन्ना यह और 10वें स्थान पर महासेन कन्ना है। जैनंग बनते यदि भगवान 8मस्य भगस्य 8वें वर्ग के 10 सजना पनत्ता 10 अध्ययन फरमाए हैं। पड़मसनंग बनते तो भगवान प्रथम अजनस्य अध्ययन का समनेनंग जा संपत्ति नंग मोक्ष प्राप्त प्रभु ने क्या अट्ठे क्या अर्थ पनत्ते फरमाया है। एवं खलु जम्मू हे आर्य जम्मू तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस काल जिस समय का वर्णन है चंपा नामक नगरी होता, चंपा नामक नगरी होती थी। पुन बद्रे चाहिए पुन भद्र नाम का चैत्य था। तत्नंग चंपाई नरिये उस चंपा नगरी में सेनियस्य रन्नो श्रेणिक राजा की बज्जा भार्य अर्थात पत्नी, कोनियस्य रन्नो कोनिक राजा की
चूल मायोआ छोटी माता अर्थात मासी काली नामक देवी काली नाम की देवी होता होती थी। वर्णयो जो वर्णनीय थी, जहाँ नंदा जैसे नंदा देवी ने समायमयं एकरस अंगायं समायिक आदि 11 अंगों का अहजय अध्ययन किया, वही अति मात्रा में चौथ व्रत छट्टम छट्टम में ही बेले तेले करते हुए जाव अपानंग भावे माना भी रही, अपनी आत्मा को संयत स्थित कर विचरती रही। तेनंग तदंतरंग सा काली अज्जा व काली आर्या अन्ना क्याइंग अचानक कभी जनेब जिधर अज चंदन अंजना आर्या चंदना थी तनेव वह गया वहां उपस्थित हुई। वह गच्छिता उपस्थित होकर एवं व्यासी यूं बोली, इच्छामी नंग अज्जायो, हे आर्या मेरी इच्छा है तू व्यंग अबनुनाया, आपकी आज्ञा समानी हो तो रैनावलिंग रत्नावली तो वो कमंग तप का उपक्रम साहस उपसंपंचितानंग धारण कर विहरिते मैं विचरण करूं। आह सुहंग देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो माँ परिबंधन करे ही विलंब मत करो। तेने से काली अज्जा तब वह काली नामक आर्या अज चंदनाए आर्या चंदना द्वारा अबनुनायाय समानी आज्ञा मिलने पर रैनावलिंग तो वो कमंग रत्नावली तप को उपसंपंचितानंग धारण कर भी रही विचरने लगी। तन जहाँ वो रत्नावली तप यूं है, चौथंग रही करिता सब काम गुने पारी पारिता, व्रत कर भी गैसे ही पारना करती है, छठंग रही करिता सब काम गुने पारी पारिता, वेला कर विगह सहित पारना करती है, अठम तप करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, तेला कर विगह सहित पारना करती है, अठम चट्टाई करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 8 वेले कर विगह सहित पारना करती है, चौथम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, व्रत कर विगह सहित पारना करती है, छठम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, बेला कर विगह सहित पारना करती है, अठम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, तेला कर विगह सहित पारना करती है, दसम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, चोला कर विगह सहित पारना करती है, द्वालस करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, पंचोला कर विगह सहित पारना करती है, 14सम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 6 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 16सम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 7 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 18सम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 8 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, विसंयम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 9 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 22सम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 10 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 24 करिता करिता सब काम गुने पारी पारिता, 11 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 26 करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 12 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 28 संयम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 13 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 30 नम करे करिता सब काम गुने गुने पारी पारिता, 14 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 32 करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 15 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 34 संयम करी करिता सब काम गुने पारिता, 16 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 34 छठंग करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 34 बेले करके विगह सहित पारना करती है, 34 संयम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 16 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 32 संयम करे करिता सब काम गुने पारिता, 15 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 30 संयम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 14 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 28 संयम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 13 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 26 संयम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 12 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 24 संयम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 11 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 22 संयम करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 10 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 20 संयम करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 9 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 18 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 8 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 16 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 7 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 14 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 6 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 12 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 5 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 10 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 4 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 8 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 3 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 6 करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, 2 दिन का व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 4 करे करिता सब काम गुने पारी पारिता, व्रत कर विगह सहित पारना करती है, 8 चट्टाइयां करे करिता सब काम गुने पारे पारिता, 8 बेले कर
विगय सहित पारना करती है। अठम करे करता सब काम गुने पारे पारिता तेला कर विगय सहित पारना करती है। छठम करे करता सब काम गुने पारे पारिता वेला कर विगय सहित पारना करती है। चौथम करे करता सब काम गुने पारिता व्रत कर विगय सहित पारना करती है। एवं खलु ऐसा जानो स वे आर्या रैनावली तबो कमंग रत्नावली तप की पड़मा परिवाड़ी पहली एगेनंग एक संवत्सरेनंग साल 3 मासेनंग 3 महीने 22 और 22 अहोरात्रिहिंग रात दिनों में आहासुतंग जैसा सूत्र में जैसा गुरनी से सुना जब उसी तरह आर्या बवई आराधित हुई अर्थात उसकी पालना की पूर्ति करी। इसी प्रकार इस एक परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारने के होते हैं। ते अंतरंच उसके बाद काली रानी दोचाई परिवार दूसरी परिपाटी में चौथन करे करिता विगय वज्जंग पारी पारिता व्रत कर विगय रहित पारना करती है। छठन करे करता विगय वज्जंग पारी पारिता वेला कर विगय रहित पारना करती है। एवं जहाँ ऐसे ही जैसे पड़माए परिवारीय पहली परिपाटी में अर्थात लड़ी में किया तहाँ वैसे ही वियाय वह दूसरी में भी नवरंग अंतर है। सवत्थन सभी पारनाए पारनों में विगय विजंग विगय रहित पारई पारना करती है। जब अराइया बवई वैसा आराधित हुई। ते अंतरंग चनंग उसके बाद तच्चाई बड़ीवाए तीसरी परिपाटी में चौथंग रही व्रत करती है करिता व्रत करके अलेवाड़ंग पर जिस अन्न का हाथ और बर्तन पर लेप नहीं लगता उनसे पारना करती है। शेषंग ते बाकी पहले जैसे समझना चाहिए। एवं चौथा परिवाड़ी चौथी परिपाटी में भी वैसे ही नवरंग अंतर इतना है सब पारना सब पारनों में एम्बलंग पारई अमल से पारना करती है। शेषंग ते बाकी तप के सभी प्रसंग पूर्ववत हैं। पड़मी पहली में सब काम पारनंग सब कल्पनीय विगय आदि पारने में ग्रहण करती है। वियय दूसरी लड़ी में विगय रहित पारना है। तेमी तीसरी में अलेवाड़ंग लेप रहित आहार ग्रहण करती है। आम्बलीय अमल से पारना करती है। चौथी परिपाटी में तेनंग से काली अज्जा तदंतर व काली आर्या रहनावलिंग तो वो कमे रत्नावली तप कर्म को पंचिंग संवत्सरेहिंग 5 साल 2 हिंग वे मासेहिंग और 2 महीने 28 या दिवसेहिंग 28 दिन में आहासुक्तंग जैसा शास्त्रों में जाप पैसा अराहिया आराधन कर जनेव अज चंदना अज्जा जिधर चंदना आर्या थी तनेव वह गया उधर गई वह गच्छिता जाकर अज चंदन आर्या चंदना को वंदना नमस्ते वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके वही बहुत से चौथंग छठंग दसम द्वाल से हिंग व्रत बेले तेले चोले पंचोले तवो कमहिंग तप द्वारा अपानंग आत्मा को भावे माने विरी भावित करती हुई संयम पाल रही है। तेनंग से कालिया जा तब वो कालिया आर्या तेनंग ओरालेनंग उस उदार तप द्वारा जाप जानो दमनी संत्या जाया जावी होता नसों का ढांचा मात्र होकर रह गई से वह जहाँ नामय वह जैसे इगाल संगड़ीवा जैसे लक्कड़ कोयलों से भरी गाड़ी खड़खड़ाती है उसके समान होगी। जाब सुहुए हुआ सने इव घी से खींची हुई अग्नि की तरह घी से संचित अग्नि में धुआं कम तेज होता है। बांस राशि पलिछन्ना सफेद राख से ढकी हुई अग्नि की तरह तेनंग तप से तेज से तप ते सिरिये तपस ते श्री से एवं अत्यधिक उब शोभे माने शोभामान चिट्ठाई थी। तेनंग तब तीसे उस काली अज्जय काली आर्या को अन्य कहेंगे अन्य किसी समय पूर्व रत्तावर्त काले रात्रि जागरण समय अजमथिये यह अध्यवसाय विचार आया जहाँ जैसे खंदस्य सकंदक मुनि ने चिंतन आया जब तक अथी है उठाने प्रयत्न करने का दम कम में क्रिया करने की शक्ति भले शरीर संधियों में बल वीर्य ऊर्जा पुरस्कार मर्दांगी पर कम में प्रयत्न विशेष श्रद्धा धीरिति सफूर्ति संवेग मोक्ष की लगन है। ताप में तब तक संयम श्रेय है। कलंक प्रवास समय जाव जलनते सूर्य उदय होने पर अज्जम चंदनन अज्यम आर्य चंदना को अपूछिता पूछकर अज चंदनाय अजनाय आर्य चंदना के अब नुनाय समानी आज्ञा मिलने पर संलेखना में जूसियाए इस शरीर की बतपान भोजन पानी का पड़ी खाए प्रत्याख्यान करके कालम समय की अनवखमानीय सीमा की इच्छा से रहित विहरितिये विचरण करूं ती कुटु ऐसा निश्चय कर एवं संपे ही जो विचार
करती है। संपेहिंग विचार करके कलंग प्रभात समय जनेव अज्जंग चंदना अज्जा, जिधर आर्या चंदना थी तनेव उवा गच्छई, उधर आती है। उवा गच्छिता आकर अज्य चंदन अज्जनंग आर्या चंदना आर्या को वंदई नमस्ते वंदना नमस्कार करती है। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करती है। वैसे यूं बोली, इच्छा नामी जायो, हे गुरुनिवर्या मैं चाहती हूँ तू बेहंग अबनु नानाए समानी आपकी आज्ञा लेकर संलेखना पूर्वक जा विरति बाकी समय बिताना चाहती हूँ। आ सुहान देवान पिया, हे देवान प्रिय जैसे तेरी आत्मा को सुख हो, माँ पड़ी बंधन करही, विलंब मत करो। तेने तब वह काली अज्जा काली आर्या अज चंदना अज्जाए आर्या चंदना की अब नाय समानी आज्ञा मिलने पर संलेना जूसना जूसिता संलेना में इच्छा पूर्वक जुट गई, जा भी रही बाकी समय बिताया। सह काली अज्जा व काली आर्या अज चंदनाए अज्जाए आर्या चंदना के अंतीय चरणों में समाय मायंग समायिक आदि 11 अंगाई 11 अंगों का अहिजिता अध्ययन कर बहु पड़ी पुन्नाई कुछ अधिक 8 संवत्सरायंग 8 वर्ष का सामन पर्यायंग संयम पर्याय पानिता पालकर मासीय संलेना मासिक संलेना से अपनंग जूसिता अपने को संपूर्ण कर आराधित कर सठिंग बताई अनसनंग छेता 29 दिन का अनशन कर संथारा कर भोजन त्याग कर जस अट्ठाए किरिए जिस उद्देश्य से संयम धारण किया था नग भावे सिद्धत्व भाव रूप अवस्था में संयम ग्रहण किया था वह लक्ष्य जाव अर्थ संपूर्ण कर चरी मुस्साए निस्सास हिंग अंतिम श्वास उच्छ्वास के साथ सिद्धा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। 8वां वर्ग 8 अध्ययन 2 उखेव्यो प्रस्तावित है व्यस्य अजनस्य द्वितीय अध्ययन का प्रभाव एवं खलु जम्मू निश्चय जानो जम्मू तेनंग कालन तेनंग स्मनंग उस काल उस समय में चंपा नामक नगरी चंपा नाम की नगरी पुनभद्रे चाहिए पुनभद्र नाम का चैत्य कोनीय राया कोनिक नाम का राजा था तत्नंग उस सैन्यस्य रन्नो श्रेणिक नाम राजा की बज्जिया भार्या कोनियस्य रन्नो चुल मायो कोनिक राजा की छोटी माता सुकाली नामक देवी होता सुकाली नाम की देवी होती थी। यहाँ काली जैसे काली आर्या तहाँ वैसे ही सुकाली भी सुकाली नाम की देवी भी थी। निखंता दीक्षा ग्रहण करती थी। जाप तत्क्षण वोयंग बहुत से चौथंग व्रत आदि से जाव अन्य आराधनाओं से अपनंग अपने को भावेमाना भावित करती हुई विहरे विचरती है। तेनंगसा तब वह सुकाली अज्जा सुकाली नाम आर्या नामक आर्या अन्ना के किसी रोज जनेव जिधर अज्ज चंदना अज्जना आर्या चंदना थी जाब उधर गई वंदना दी कर बोली इच्छामी नंग अज्जायो हे महाआर्या चाहती हूँ तू बेंग अबुन्नानाई समानी आपकी आज्ञा मिलने पर कनकावली तो वो कमाई कनकावली नामक तप को उपसंपंजितानंग धारण कर विरति विचरूं एवं जहाँ ऐसे ही जैसे रैनावली रत्नावली तप है तहाँ वैसे ही कनकावली कनकावली भी है। नवरंग अंतर इतना है तीसु ठानेसु उन स्थानों पर अठमायंग करई तेले करती है जहाँ पर रैनावली रत्नावली तप में छठायंग बेले हैं एकायंग परिवारियों एक लड़ी में संवत्सरों 1 वर्ष पंचमासा 5 महीने वारस या रत्रा 12 दिन रात लगते हैं। चौनंग 4 परिपाटियों में पंचवारिसा 5 वर्ष नव मासा 9 महीने 18 दिवसा 18 दिन लगे शेषत थे बाकी उसी तरह समझे नव मासा 9 वर्ष का पर्यायो संयम पाला जाव सिद्धा जावत सिद्ध हो गई। एवं ऐसे ही महाकाली नाम की आर्या भी नवरम अंतर यह है कि कुडांग क्षुद्र लघु सिंह निकिलियंग सिंह निष्कीड़ित वो कमंग तप क्रम उपसंबंजितानंग धारण कर विहरी विचरती है। तंजा जैसे चौथंग करई करिता सब काम गुने पारिपारिता व्रत कर विगय सहित पारना करती है। छठंग करई करिता सब काम गुने पारिपारिता वेला कर विगय सहित पारना करती है। चौथंग करई करिता सब काम गुने पारिपारिता व्रत कर विगय सहित पारना करती है। अठम करई करिता सब काम गुने पारिता तेला कर विगय सहित पारना करती है। छठम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता तेला कर विगय सहित पारना करती है। दसम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता चोला कर विगय सहित पारना करती है। अठम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता तेला तप कर विगय सहित पारना करती है। द्वादशम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता पंचोला कर विगय सहित पारना करती है। दसम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता चोला कर विगय सहित पारना करती है। चौदसम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता 6 दिन का विगय सहित पारना करती है। 12सम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता पंचोला कर विगय सहित पारना करती है। 16सम करई करिता सब काम गुने पारिपारिता 7 दिन का
विजय सहित पारना करती है। 14 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 6 दिन का विजय सहित पारना करती है। 18 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 8 दिन का विजय सहित पारना करती है। 16 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 7 दिन का विजय सहित पारना करती है। 20 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 9 दिन का विजय सहित पारना करती है। 18 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 8 दिन का विजय सहित पारना करती है। इसके बाद उसी तप को विषम करे करिता सब काम गुने पारिता 9 दिन का विजय सहित पारना करती है। 16 करे करिता सब काम गुने पारिता 7 दिन का विजय सहित पारना करती है। 18 करे करिता सब काम गुने पारिता 8 दिन का विजय सहित पारना करती है। 14 करे करिता सब काम गुने पारिता 5 दिन का विजय सहित पारना करती है। 16 करे करिता सब काम गुने पारिता 7 दिन का विजय सहित पारना करती है। वर्षम करे करिता सब काम गुने पारिता 5 दिन का विजय सहित पारना करती है। 14 करे करिता सब काम गुने पारिता 6 दिन का विजय सहित पारना करती है। 10 करे करिता सब काम गुने पारिता 4 दिन का विजय सहित पारना करती है। वर्षम करे करिता सब काम गुने पारिता 5 दिन का विजय सहित पारना करती है। 8 करे करिता सब काम गुने पारिता 3 दिन का विजय सहित पारना करती है। 10 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 4 दिन का विजय सहित पारना करती है। 6 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 2 दिन का विजय सहित पारना करती है। 8 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता 3 दिन का विजय सहित पारना करती है। 4 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता व्रत करके विजय सहित पारना करती है। 6 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता बेला करके विजय सहित पारना करती है। 4 करे करिता सब काम गुनेंग पारिता व्रत का पारना करती है। तेह इसी प्रकार चत्तारी परिवाड़ियों 4 लड़ी करती है। इक्काई परिवाड़ियों 1 परिपाटी में 6 मासा 6 महीने 27 दिवसा और 7 दिन लगे। 54 चारों में 2 वरिसा 2 वर्ष 28 दिवसा और 28 दिन लगे। जाग और पुरवत जैसा वैसे सिद्ध हो गए। 8 वर अध्ययन 4 एवं कन्वा भी ऐसे ही कृष्णा भी। नवरम अंतर यह है कि महासिंह निकिलिंग महासिंह निष्कीड़ित तवोकमंग तप को जेब जैसे खुड्याग शुद्र लघु सिंह निष्क्रीडित तप है, वैसे ही नवरंग अंतर इतना समझना। 34 जैसे वो 1 से लेकर 9 तक जाती है, वैसे इसमें 16 तक इसी क्रम से चढ़ती है। जाव नेव्यम ऐसा जानना चाहिए। तहेव उस रेयवम इस प्रकार संपूर्ण किया। इक्काई परिवाड़ी 1 लड़ी में 1 वर्ष 6 मासा 6 महीने 18 दिवसा और 18 दिन लगे। 54 चारों में 6 वरिसा 6 वर्ष 2 मासा 2 महीने 12 और 12 दिन रात। शेषा जहाँ बाकी जैसे कालिया आर्या जाव सिद्धा वैसे सिद्ध हुई। वर्ग 8 अध्ययन 5 एवं सुकन्या ऐसे ही सुकन्या भी। नवरंग अंतर्मानो सप्तमियंग सप्त सप्तमी का भिक्षु परिमा भिक्षु प्रतिमा को उपसंबंजितानंग धारण कर विहरी विचरती है। पढ़मे सत्य प्रथम 7 दिन एक भोजनस्य दत्ती भोजन की दत्ती पड़ी गाइए ग्रहण करके एक करके पानगस्य पानी को दोचे सत्य दूसरे सप्तक में 2 भोजनस्य 2 भोजन की 2 पानगस्य 2 पानी की तच्चे सप्ताह तीसरे सप्तक में 3 भोजनस्य 3 भोजन की 3 पानगस्य 3 पानी की चौथे में 4 पंचमे में 5 पांचवी में 5 छठे में 6 छठी में 6 सप्तमे 7 सतदत्तियों 7 दत्तियां वैनस्य भोजन की पड़ी गाहें ग्रहण करती है। सत पानगस्य 7 पानी की एवं खलु इस प्रकार सप्त सप्तमी का भिक्षु परिमा भिक्षु प्रतिमा में एगुने पन्नाए राय इंदिया हिंग 48 दिन रात एगेन जय छन उनंग 196 भिक्षासिन्यंग भिक्षा की दत्तियों से आसुतंग जैसा शास्त्र में है। आराधना कर जनेब जिधर अज चंदना अज्जा आर्या चंदना विराजित थी तनेब वह गच्छाई वह गया उधर गई। अज चंदना अज्जंग आर्य चंदना को वंदई नमस्ते वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार के एवं वैसी यू बोली। इच्छामीनंग अज्जायो हे गुरुनिवर्या मेरा मन है तुभ्यंग अबनाना समानी आपकी आज्ञा प्राप्त कर। 8 भिक्षु परिमा अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को उपसपंजितानंग धारण कर विरति विचरण करूं आह सुन देवान पिया। आर्य चंदना ने कहा हे देवानुप्रिय जैसा सुख हो वैसा करो, माँ परिबंधन करे ही पर विलंब मत करो। तेनंग वै सुकन्या अज्जा सुकृष्णा आर्या अज चंदनाए अज्जनाए आर्या चंदना से अबनुनाए समानी आज्ञा प्राप्त कर
अठम अठमियंग भिक्षु पड़िमंग अष्टम अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को उपसंपंजितानंग धारण कर विहरी विचरती है। पड़मे अट्ठे पहले 8 दिनों में एक एक कम भोजन से एक एक भोजन की दत्ती बड़ी गायें ग्रहण करती है। एक एक कम पांगस से एक एक पानी की दत्ती ग्रहण करती है। जाप जोड़कर पढ़े कि अठमें अट्ठे 8वीं भिक्षु प्रतिमा अष्टक में अठम भोजन से दत्ती 8 भोजन की दत्तियां पड़ी गायें ग्रहण करती है। 8 पानगस से 8 पानी की एवं कलु निश्चय ही इस प्रकार अठमियंग भिक्षु पड़िमंग अष्टम अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को 14 रहे दिन 64 रात दिन लगे दोहिंग ये 88 भिक्षासियंग और 288 दत्तियां आहा सुक्तंग जहां आहाराहिता सूत्रानुसार आराधन कर नवमी का भिक्षु पड़िमं भिक्षु प्रतिमा को उपसंपंजितानंग धारण कर विहरी विचरती है। पड़मे 90 प्रथम नवक अर्थात 9 दिन में एक एकंग भोजन दत्ती भोजन की एक एक दत्ती पड़ी गाय ग्रहण करती है। एक एकंग पानगस से एक एक पानी की जाव नवक अर्थात 9वीं लड़ी के 9 दिनों में नव दत्ती भोजन से 9 दत्ती भोजन की पड़ी गाय ग्रहण करती है। नव पानगस से 9 पानी की एवं खलु ऐसा निश्चय जानो नवम भिक्षु पड़िमंग नवमी का भिक्षु पड़िमा 81 राय दिएहिंग 81 रात दिनों में चौहिंग पंचोतेरेहिंग 405 भिक्षासनियंग दत्तियों से हाहा सुक्तंग जाप आराहिता सूत्रानुसार आराधन किया। 10 दशमी का भिक्षु पड़िमा भिक्षु प्रतिमा को उपसंपंजितानंग धारण कर विहरी विचरती है। पड़मे दशे प्रथम दशक में एक सरंग भोजन से एक एक भोजन की दत्ती एक एकंग पनगस एक एक पानी की दत्ती जाप 10वें शतक में 10 भोजन से 10 दत्ती भोजन की 10 पानगस से 10 पानी की एवं कलु निश्चय में एवं दसम इस 10 का भिक्षु पड़ि एवं महाकन्हावी इस प्रकार महाकृष्णा नामक आर्यावी नवरंग इसमें इतना अंतर माने खुड्याग सव्योबद्धंग लघु सर्वतोभद्र पड़िमंग प्रतिमा को उपसंपंजितानंग धारण कर वीरे विचरती है। तंजावे तप इस प्रकार है। चौथम करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता व्रत कर विजय सहित पारना किया। छठंग बेला अठंग तेला दसम चोला द्वालसंग पंचोला अठमंग तेला दसमंग चोला द्वालसंग पंचोला चौथंग व्रत छठंग बेला द्वालसम पंचोला चौथंग व्रत छठंग बेला अठंग तेला दसम चोला छठंग बेला अठमंग तेला दसमंग चोला द्वालसंग पंचोला चौथंग व्रत दसमंग चोला द्वालसंग पंचोला चौथंग व्रत छठंग वेला अठमंग तेला एवं कुल इस प्रकार एवं कुड्याग सबयो बद्धस्य यह लघु सर्वोत्तर बद्ध तपो कमस्य तप कर्म की पड़मंग परिवाड़ी प्रथम परिपाटी 3 मास 10 दिवसें 10 दिनों में पूर्ण होती है। आहा सुक्तंग जाप सूत्रानुसार अराहिता आराधन करके दोचाय परिवाड़िये दूसरी परिपाटी में चौथंग करई व्रत किया करिता करके विगई बज्जंग पारई विगय सहित पारना करती है। पारिता पारना करके यहाँ रेनावलिये जैसे रत्नावली तप तहा उसी प्रकार एथवी यहाँ पर भी चत्तारी परिवाड़ियों 4 परिपाटी बताई गई है। पारना तेव उसी प्रकार पारना करती है। चौथंग कालो चारों काल का संवत्सरो 1 वर्ष मासो 1 मास 10 दिवसा और 10 दिन हुआ। शेषंग तेव शेष वर्णन उसी प्रकार से जाप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। वर्ग 8 अध्ययन 7 एवं वीर कन्हावी इसी प्रकार वीर कृष्णा का वर्णन समझना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है महालिंग सवाय बद्धंग महासर्वोत्तर भद्र तपोकमंग तप क्रम उपसंपंचितानंग धारण कर वीरे विचरती है। तंजा उसका वर्णन इस प्रकार है। चौथंग करे करिता सब काम गुने पारे पारिता व्रत कर विगह सहित पारना करती है। छठंग बेला अठंग तेला दसम चोला द्वालसंग पंचोला 14 करे करिता सब काम गुने पारे पारिता
6 दिन का व्रत करके विग्रहों सहित पारना करती है। 16 करई करिता सब काम गुनें पारे पारिता 7 दिन का व्रत करके विग्रह सहित पारना करती है। परमा प्रथम लिया लता, दसम चोला, द्वालसम पंचोला, चौदसम 6 दिन, 16 8 दिन 7 दिन, चौथंग व्रत कर, छठंग वेला, अठम तेला इति यह विया द्वितीय लिया लता। 16 7 दिन, चौथंग व्रत किया, छठंग बेला, अठम तेला, दसम चोला, द्वालसम पंचोला, चौदसम 6 दिन, तैया तीसरी लेया लता, अठमंग तेला, दसमंग चोला, द्वालसम पंचोला, चौदसम 5 दिन, 16 7 दिन, चौथंग करे करिता सब काम गुने पारी पारिता व्रत कर विगयों सहित पारना करती है। छठंग करे करिता सब काम गुने पारी पारिता बेला कर विगयों सहित पारना करती है। चौथी लेया लता, चौदसम करी करिता सब काम गुने पारी पारिता 6 दिन व्रत कर विगयों सहित पारना करती है। 16 7 दिन, चौथंग व्रत कर, छठंग बेला, अठम तेला, दसम चोला, द्वालसम चोला पंचमी, 5वीं लिया लता, छठंग करे करता सब काम गुने पारी पारिता बेला कर विगयों सहित पारना करती है। अठम तेला, दसम चोला, द्वालसम पंचोला, चौदसम 6 दिन, 16 7 दिन, चौथंग व्रत कर लिया। छठी लेया लता, द्वालसम पंचोला, चौदसम 6 दिन, 16 7 दिन, चौथंग व्रत कर, छठंग बेला, अठम तेला, दसम चोला, 7वीं लिया 7वीं लता, एकाए कालो, एक का समय, 8 मासा 8 महीने, पंच ये दिवसा और 5 दिन, 196 दिन तपस्या के और 49 दिन पारने के हुए। चौनंग चारों में 2 बासा 2 वर्ष 8 अठमासा 8 महीने 20 दिवसा 20 दिन का समय लगा। 980 दिन शेष तेह जैसा पहले जैसा जाप सिद्धा अंत में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर मोक्ष में पधारी। वर्गाट अध्ययनाट एवं राम कहा भी ऐसे रामकृष्णा भी नवरम अंतर है। बुद्धोत्तरम पड़िवम उपसंपंचितानम भद्रोत्तम प्रतिमा को धारण कर विहरे विचरण करती है। तंजा जो इस प्रकार है। द्वालसम करी करिता सब काम गुने पारिता 5 दिन का व्रत कर विजय सहित पारना करती है। चौदसम करे करिता सब काम गुने पारिता 6 दिन का। 16 7 दिन, 18 8 दिन, विषयम 8 दिन, प्रथम लता। 16 करे करिता सब काम गुने पारिता 7 दिन का व्रत कर विजय सहित पारना करती है। 18 करे करिता सब काम गुने पारिता 8 दिन का व्रत कर विजय सहित पारना करती है। विषयम 9 दिन, द्वालसम पंचोला, चौदसम 6 दिन, वियलया दूसरी लता। विषयम करे करता सब काम गुने पारिता 9 दिन का व्रत कर विजय सहित पारना करती है। द्वालसम 5 दिन का, चौदसम 6 दिन का, 16 7 दिन का, 18 8 दिन का, तृतीय लता। चौदसम 6 दिन, 16 7 दिन, 18 8 दिन, विषयम 9 दिन, द्वालसम 5 दिन, चौथी लता। 18 8 दिन, विषयम 9 दिन, द्वालसम 5 दिन, चौदसम 6 दिन, 16 7 दिन, 5वीं लता। एकायो कालो एक परिपाटी का समय 6 मासा 6 महीने की 20 ये दिवसा और 20 दिन, कुल 175 दिन तपस्या के और 25 दिन पारने के हुए। चौनंग कालो चारों का समय 2 वरिसा 2 वर्ष 2 मासा 2 महीने 20 ये दिवसा और 20 दिन। शेषंग बाकी तेहे पहले की तरह जहाँ काली जैसे काली देवी जाप सिद्धा वैसे ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। 8वां वर्ग 9वां अध्ययन एवं पीयूसेना करना भी इसी तरह पितृसेन कृष्णा भी नगरम विशेष मुक्तावली तवो कमंग मुक्तावली तप को उपसपंचितानंग धारण कर वेरे विचरती तंजा जो यूं है। चौथंग करे करता सब काम गुने पारिता व्रत कर विजय सहित पारना करती है। छठंग बेला, चौथंग व्रत कर, अठमंग तेला, चौथंग व्रत, दसमंग 4 व्रत, चौथंग व्रत, वारसम 5 व्रत, चौथंग व्रत, चौदसम 6 व्रत, चौथंग व्रत, 16 7 व्रत, चौथंग व्रत, 18 8 दिन, चौथंग व्रत, विषयम 9 दिन, चौथंग व्रत, वाविषयमंग 10 दिन, चौथंग व्रत, 24 11 दिन, चौथंग व्रत, 26 12 दिन, चौथंग व्रत, 28 13 दिन, चौथंग व्रत, 30 14 दिन, चौथंग व्रत, 32 15 व्रत, चौथंग व्रत, 34 16 व्रत, चौथंग व्रत, 32 15 व्रत एवं ओसारे। इस तरह जैसे चढ़ी थी वैसे नीचे उतरती है। जाप चौथंग करे व्रत तक नीचे आती है, व्रत का पालना करती है। एकाए कालो एक लड़ी का समय 11 मासा 11 महीने 15 दिवसा और 15 दिन। चौनंग 4 लड़ियों में 3 वर्षा
3 साल 10 मासा और 10 महीने कुल 1140 दिन तपस्या के 240 दिन पारने के होते हैं। कुल 1380 दिन हुए। शेषन ते पहले जैसा जाप सिद्धा मोक्ष में पधारी। वर्ग 8 अध्ययन 10 एवं ऐसे ही महासेन कन्नावी महासेन कृष्णावी नवरम अंतर यूं है। आम्लियंग वर्धमानं तवोकमं आम्बिल वर्तमान तप उप पंजितानंग धारण कर विरे विचरती है। तंजा वह तप इस प्रकार है। अमलंग करे करिता सब काम गुण चौथं करे करिता अमल करके व्रत से पारना करती है। वे अम्लियम 2 आम्बिल 3 चतारी 4 5 5 6 6 एकोतरीय बुढ़िए एक की वृद्धि करते हुए अम्लिंग अम्लों को बढ़ंती बढ़ाती है। चौथं तरियाई पारना व्रत से करती है। जब आम्बिल सेंग 100 आम्बिल करई करिता करके चौथं करई 100 अमल का पारना भी व्रत से करती है। तेनंग से महासेन कन्ना अज्जा तदंतर वे महासेन कृष्ण आर्य अम्ल वर्धमान आम्बिल वर्धमान तपोकम तप को 14 सिंह वासिंग 14 वर्षों तक 3 मासिंग 3 महीने 20 दिवसेंग और 20 दिन में हासुतंग जहाँ श्रुत से जाप पूरन कर सम्मंग कायंग स्वस्थ शरीर से फासई संपूर्ण करती है। जब अरायता तपाराधन कर जिन्हें जिधर अज्जा चंदना आर्या थी तनेव उवागच्छिता उधर आती है। उवागच्छिता आकर अज चंदना अजंग आर्या चंदना को वंदई नमस्ते वंदना नमस्कार करती है। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार वयंग चौथेंग बहुत से व्रतों द्वारा जाव वबे माने विहरी भावित करती हुई विचरती है। तेनंग से तब वे महासेन कन्हा अज्जा महासेन कृष्ण आर्या तेनंग और आलेनंग जाब उपसोहे माने चिट्ठई अत्यंत शोभायमान लग रही थी। तेनंग तदंतर तीसरे महासेन कन्हा अज्जाया वे महासेन कृष्ण आर्या अन्ना क्याइंग अन्य किसी समय पूर्व रत्तावर्त काले चिंता रात्रि जागरण समय में चिंतन विचार आया। जावत अज चंदनंग अजंग आर्य चंदना से पूछा जावत संलेखना करूं कालंग समय की अनवखमानी इच्छा से विरुद्ध विरे विचरण करूं। तेनिंग सा तदंतरंग वह महासेन कन्हा महासेन कृष्णा अज चंदनाए अजय आर्य चंदना के अंत्य समीप समायंग समायिक आदि एकरस 11 अंगों को अहिजिता अध्ययन कर वो पढ़ी पुन्नाई संपूर्ण सत्रस वासयंग 17 वर्षों तक पर्यायंग श्रमण पर्याय को पालन कर मासीय संलेना 1 मास की संलेखना से अपन आत्मा को जूसिता भावित करती हुई 60 बताएंग 60 भक्तों के अंशनई अंशन से छेता छेदित कर जस सठाई किरिए जिस कारण से संयम ग्रहण किया था जाग तमठंग उस अर्थ को अराई आराधन करती हुई चरिम अंतिम उस सांस निस्सास से ही श्वास उच्छ्वास के साथ सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस है। पर्युषण का अर्थ पूर्णता है। विचारों में पूर्णता आए, आधा अधूरापन खत्म हो। विचार और पानी गिरावट की ओर हमेशा स्वभाव से चलते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए और विचारों को ऊपर उठाने के लिए प्रयास की जरूरत है। पर्युषण प्रयास का नाम है। व्यक्ति संसार के काम भागों में लिप्त है। उसकी लिप्तता अनादि है। कर्म उसका कारण है। कर्मों को जानना, बांधना, झाड़ना चल रहा है, पर उनको समझकर काटने का प्रयास नहीं हो रहा। पर्युषण एक संदेश देता है कि आत्मा अनादि है तो कर्म भी अनादि है, संसार भी अनादि है। पर याद रखना, आत्मा के अनादि स्वभाव पर कर्मों का प्रभाव अनादि नहीं रहने वाला, उसका अंत है। इस प्रयास के उत्साह भरने के दिनों को पर्युषण कहते हैं। हम इस अष्टानिक पर्व के अंत में एकदम समीप पहुंच गए हैं। कल संवत्सरी महापर्व है। आज उस महापर्व की सजगता से तैयारी का दिन है। आज के मूलागम में वर्णित साध्वी समूह का वर्णन मन को मजबूत, आस्था को हिमालय की ऊंचाई देता है। वैराग्य
कुछ तो पूर्वकृत कर्मों के क्षय से होते हैं, कुछ दुख से जनित होते हैं और कुछ प्रेरणा से होते हैं। यहाँ सातवीं समूह के 2 भाग करके 7वां वर्ग सहज संयम ग्रहण का है, तो 8वें वर्ग के 10 अध्ययनों का वैराग्य दुख जनित झाग का है। दुख ने भीतर को अंतुलित किया, अंदर में मौजूद मोह ने उन्हें एक दिशा दी और यह संसार कुछ नहीं। यहाँ प्राप्ति और समाप्ति के चक्र में उलझा मन भटक रहा है। इस भटकन में व्यक्ति मन की शांति वैसे ही टटोल रहा है या मान रहा है जैसे मरुस्थल का हिरण पानी प्राप्ति की आशा में भटक रहा है। 10 की 10 रानियां जागी तो ऐसी जागी कि इतिहास विश्रुत हो उठी, अंतगढ़ की शान बन गई। थोड़ा सा इतिहास पर थोड़ा गौर कर ले। राजा श्रेणी का युग समाप्त हो चला था। उसका अभ्युदय भी एक चमत्कारिक रूप में था। पुण्य के खेल खूब खिले। अपने जमाने में उसका यश खूब फैला। उसका नाम शिशुमार कुल में हुआ। अपने गृह क्लय से तंग आकर इधर उधर भटका, फिर उसे सत्ता सुख मिला। चेलना के साथ उसका विवाह नैसर्गिक एवं परंपरागत व्यवहार से हटकर था। चेलना चेटक की बेटी थी। चेटक महावीर प्रभु का परम उपासक केवल सत्ता से संबंध नहीं था, अपितु उसका मन प्रभु वीर के धर्म सिद्धांतों के आचरण से, वह 12 व्रती श्रावक और नैष्ठिक नियमों की पालना में सुदृढ़ था। वह अपने युग का वीर वरेण्य था। धुरंधर धनुर्धर उस युग में उन जैसा नहीं था। संस्कारी एवं उदार के साथ अपने स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध विचारों का वज्र पुरुष था। महावीर के धर्म सिद्धांतों के आचरण का प्रतिनिधि श्रावक था। व्रत नियम आदि उसके भरपूर थे। चेलना उन्हीं की बेटी थी और महावीर की परम उपासिका थी। उसके जीवन में धर्म का प्रभाव सांस सांस तक छाया था। रूपवती थी, गुणवती थी। उधर श्रेणिक जवानी में धर्म से विमुख, शिकार का शौकीन, रूपवान, अपने युग का अद्वितीय था। बुद्धि अद्भुत थी। उसको देखकर हर कन्या का मन उससे विवाह करने को आतुर होता था। श्रेणिक अपने युग का कामुक एवं आतुर व्यक्ति था। श्रेणिक में धर्म सत्कर्म नाम की निशानी नहीं थी। वीर था, बाहुबल था, बुद्धि कौशल एवं पुण्य का मेल भी खूब था। जहाँ हाथ डाला सफलता मिली। धीरे धीरे वह राज्य का संचालक बन गया। चेलना उसके जीवन में आई तो श्रेणी को राज महिषी प्रमुख रानी के रूप में मान्य हुई। चेलना अपने युग की अनिद्य सुंदरी थी। बुद्धि कौशल के साथ धर्म का विश्वास भरपूर था। महावीर खून में, खान पान में, खानदान में थे। उसने श्रेणिक से विवाह का आडंबर अपने तरीके से रचा। श्रेणिक राजगृही का राजा बना। मगध जनपद उसके अधीन था। गणतंत्र का मालिक राजा चेटक था। नीचे से ऊपर तक शांति सत्ता का संतुलन था। चेलना ने श्रेणिक को महावीर के धर्म के साथ जोड़ा था। राजा श्रेणिक जुड़े तो ऐसे जुड़े कि इतिहास में अमर हो गए। जीवन बदला। पहले के शिकार के शौक छूट गए। सुरा सुंदरी से परहेज हो गया। ये सब जिंदगी का सुनहरा समय बीतने पर संभव हो सका। पहले यहाँ उसने नरक आयु का निकाचित बंद किया, तो अब उसने पुण्य एवं धर्म की सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया। इससे श्रेणी के जीवन के दोनों पहलू स्पष्ट होते हैं। नंदा आदि रानियों ने श्रेणी के समय ही दीक्षा धारण कर ली थी, परंतु 8वें वर्ग का विषय इससे भिन्न है। नंदा आदि रानियों का राजगृही नगरी का वर्णन है। यही इस बात का पुष्ट प्रमाण है। श्रेणिक की मृत्यु का ढंग कौनिक की राज्यलिप्सा तथा उद्दंडता के साथ उसकी निजी महत्वाकांक्षा एवं कूटनीति के कारण हुआ। कौनिक चेलना का पुत्र है।
पर यह उस समय की औलाद था जब श्रेणिक अय्याशी के चरम पर था। चेलना धार्मिक थी, यह असंदिग्ध है, परंतु पुत्र में पिता के संस्कारों का सीधा प्रसारण होता है। गर्भ काल में ही संतान के भावी भविष्य की प्रस्तावना लिख दी गई थी। कुनिक की सोच के कारण माँ पति का कलेजा खाने के भावों से ग्रस्त हुई। गर्भ समय को जिस असंतुलित भावों एवं अवस्था से पूरा किया वह परंपरागत संस्कारों से हटकर था। कोनिक बचपन से ही अपनी वृत्तियों से पूरे खानदान में अलग था। पिता का वार्धक्य अभय कुमार की दीक्षा से उसकी इच्छाओं के पर लग गए थे। अभय की चालों एवं प्रभावों के आगे कोनिक के सभी दाव फेल रहे। पर अब उसके पिता को जेल में डाला, माँ की फटकार से उसका अंतर्मन बदला, पर पिता का अनायास मृत्यु के ढंग से ने उसके सभी सत्तागत समीकरणों को छिन्न भिन्न कर दिया। उसे राजगृह छोड़कर चंपा को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। पिता द्वारा किया गया बंटवारा भी उसे पूरे तौर पर रास नहीं आया। महावीर प्रभु अब राजगृह के साथ चंपा में भी पधारने लगे थे। अतः अंतगढ़ की सूत्र रचना का स्थान भी सुधर्मा द्वारा चंपा में ही वाचना के रूप में सामने है। आज के 8वें वर्ग की वाचना का मूल कारण चेटक एवं कोनिक का रथ मूसल संग्राम कारण है। निर्यावली का सूत्र में वर्णित अधिकार से चलकर वाचना का मूल यहाँ तक आया है। इस अध्ययन की पूर्व पीठिका प्रस्तावना का मूल अगर निर्यावलिका में देखा जाए तो वहाँ मात्र विहल कुमार का ही वर्णन है। राजा श्रेणिक ने कोनिक की राज्यलिप्सा तथा कूटनैतिक आचरणों को समझते हुए अपने सामने ही चेलना के आत्मज वेहल को कुछ सेना तथा 18 लड़ी का हार और सेचैनक गंध हस्ती सौंप दिया था। वेहल कुमार संतुष्ट और पिता प्रदत्त बंटवारे से प्रसन्न था। वह अभय कुमार की दीक्षा से आत्मतोष एवं वैराग्य में रहता था, क्योंकि अभय कुमार भी कोनिक की कूटनीति से आजिज आकर गृह क्लेश से दूर आत्म कल्याण भावना से प्रेरित होकर दीक्षित हो गया था। उसके महामत्य पद का त्याग, ऐश्वर्य त्याग ने हल विहल पर गहराई से प्रभाव डाला था। उसे कोनिक सहित कालकुमार आदि 10 भाइयों की मंडली से भी सरोकार नहीं था। वे एकांत सेवी मस्त थे। जदा कदा जब मस्ती उभरती तो वे हाथी पर सज धज कर अपनी रानियों के साथ गंगा स्नान हेतु निकलते, जल क्रीड़ा करते। रानियों की मस्ती तथा हाथी की विविध कलात्मक चेष्टाओं के कला कौशल आनंद से अभिभूत जनपद के लोगों में उनके प्रति अनुरक्ति का भाव उपजा। उनकी निरासक्त अवस्था के भी कायल थे लोग। प्रजाजनों का विहल कुमार प्रिय था। कोनिक से वह ना तो टकराना चाहता था, ना ही वह इससे अधिक स्नेह बढ़ाकर घुलना मिलना चाहता था, पर उसके सत्ता प्रपंचों से भी अलग थलग रहता था। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर था। लोगों के दासियों द्वारा प्रशंसा सूत्रों को सुनकर कोनिक की रानी पद्मावती का दिमाग डोलने लगा। नारियों में सोतेला दाह तथा प्रशंसा की पीड़ा का दर्द अधिक खटकता है। वे अपने प्राप्त सुखों से संतुष्ट ना होकर सामने वाले की खुशी की आग में तपती हैं। रानी आखिर रानी थी। वह सीधे न कहकर मधुलिप्त तलवार सी मीठी पर तीखी थी। उसने कहा, महाराजा कोनिक, आप वैभव एवं समृद्धि साम्राज्य के क्षत्राधिप हो। आपको सब सुख प्राप्त हैं। आपकी छाया में मुझे भी सब सुख प्राप्त हैं, पर मेरा मन एक बार कहता है कि मैं सेचैनक हाथी पर बैठकर 18 लड़ी का हार पहनकर गंगा स्नान को जाऊं। जब हाथी अपने सूंड से जल स्नान कराए, अपने सफ़ेद दांतों पर बैठाकर मेरा जला अभिषेक करे, तो मुझे कमल पुष्पों का गुच्छा भेंट करे, तो मैं अपनी पटरानी जहाँ राज महिषी के पद को गौरवान्वित मानूं। कोनिक ने कहा, क्या मुश्किल है?
बेहल कुमार से मैं कहूँगा, दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। रानी ने ये चाल बड़े शतरंजी तरीके से चली थी। उसका उद्देश्य एवं निहित स्वार्थ कूटनीति कपट से भरा। कोनिक ने सूचना बेहल कुमार तक भिजवाई। बेहल कुमार भी इस तरह की चालों को समझकर सुलझा हुआ खिलाड़ी था। उसने कहा, जथा अवसर जैसा संभव होगा कर लेंगे, समय आने दो। उसने अपने विश्वस्तों से सलाह करी। सबने कहा, महाराज ये एक चाल है, आप या तो युद्ध करो या सर्वसमर्पण कर उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। बेहल कुमार कोनिक से युद्ध या टकराने की अवस्था में नहीं था, पर उसकी कठोर मानसिकता तथा कुचक्र चालों का जानकार था। जब इसने पिता को नहीं बख्शा तो ये मुझे कब माफ करेगा। उसने बड़े सावधान तरीके से सारी स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन कर जिस दिन कौनिक चंपा में नहीं था, उस रोज अपना सब कुछ समेटकर वैशाली में नाना चेटक की शरण में गया। सारी परिस्थिति समझाकर उनसे शरण मांगी। जब कौनिक को सारे संवाद वृत्त का पता चला तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। वह अंदर तक तिल मिला उठा। उसके क्रोध का आर पार ना रहा। उसने पहले दूत भेजा तथा कहा, हमारे घर का मसला है, हम निपटेंगे। रिश्तेदारों को बीच में नहीं आना चाहिए। हमारे भाइयों का मामला है। कोनिक दूत को महाराज चेटक ने बड़े सम्मान ढंग से कहा, आप भी उसी पिता के पुत्र हो, ये भी। आप अपने साम्राज्य का आधा भाग इसे दे दो। हार, हाथी, वेहल आपको मिल जाएंगे। पर सत्ता के लिए वेहलिए एवं खून चूस कोनिक को सत्ता मद का नशा था। उसे शक्ति का अहंकार और अपने युद्ध कौशल का भरोसा था। उसने दूत पर दूत भेजे, पर उसकी शर्त ना मानकर सगे बूढ़े नाना से युद्ध ठानने की बात कही। चेटक भी गणतंत्र का प्रमुख था। नो मल्ली नो लिच्छी देश के राजाओं का प्रमुख था। सेना तथा युद्ध कौशल में भरपूर था। उसने कहा, मैं शरणागत तथा न्याय के लिए युद्ध को तैयार हूँ। कौनिक को इतनी संभावना तथा स्थिति के मोड़ की आशा नहीं थी। पत्नी पद्मावती भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नारी का हट राजहट से मिल गया था। भ्रातृ स्नेह स्वाह हो गया था। कौनिक ने पिता की मृत्यु के बाद चेलना के चरणों में कसम खाई थी कि मैं परिवार में बंटवारे तथा प्राप्त अधिकारों के लिए कशमकश या विवाद की स्थिति तक नहीं पहुंचूंगा। उसे राजगृह में जनता की नज़रों से गिरने का दर्द भरा एहसास था, परंतु नारी की हट ने अपने समस्त निर्णयों को पद दलित कर नारी हट पूरा करने की ठानी। औरत का एक शब्द दारा भी है, विदार्यति भ्रातृन इति दारा। जो बसे बसाए भाइयों को फाड़ दे वह दारा है। स्नेह में दरार ला दे, डाल दे, वह दारा है। मजबूत तथा अभेद्य भाईचारे को तहस नहस कर दे, वह दारा है। आज भी 20 वर्षों तक एक चूल्हे पर रोटी खाने वाले भाई पत्नी के आते ही अलग अलग होने लगते हैं। भाई का भाई से बंटवारा हो जाता है। आंगन में जहाँ गुलाब चहकते थे, पेड़ पत्तों पर हरियाली खुशहाली बनकर बैठती थी, वहाँ दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दिल बट जाते हैं। हिंदुस्तान के वृहद इतिहास में 3 महायुद्ध हुए। पहला रामायण काल में, दूसरा महाभारत काल में, तीसरा रथ मुसल संग्राम का। तीनों के मूल में नारी का सीधा कारण मौजूद है। घर की शांति का मूलाधार नारी है। नर की प्रेरणा शक्ति भी नारी है। निर्माण की मंत्र शक्ति भी नारी है। नारी एक रचनात्मक विद्या है तो नारी विध्वंस की आंधी भी है। त्याग की अंतिम तथा संपूर्ण व्याख्या का नाम अगर नारी है तो नरक की सीढ़ी नैसैनी भी नारी है। नारी ने मिट्टी के अंदर से नहीं, अपने रज से चक्रवर्तियों एवं तीर्थंकरों को जन्म दिया है, तो नारी ने नरक तक चक्रवर्तियों के जाने का रास्ता भी प्रशस्त किया है। युद्धों का मूल कारण है तो उपशमना की शांति धारा भी
इसी के होठों से निकली है। जे गंगा सी पवित्र है तो वे तरनी सी कंधर्म कीचड़मय भी है। प्रस्तुत विषय में पद्मावती की तीव्र अभिलाषा मन की तड़प ने कोने के भीतर आग रख दी थी। यह राजनीति का चक्रव्यूह पद्मावती ने ही बुना था। अपने खून से तिलक कर कोने के भीतर मौजूद क्षात्र धर्म को ललकारा था। बड़े मीठे ढंग से महत्वाकांक्षा की शतरंज बिछाई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आने को मचल रही थी। कोनिक ने कालकुमार आदि अपने 10 भाइयों को बुलाया, अपने मन की सारी भावनाओं से अवगत कराया। ये 10 के 10 भाई श्रेणिक पिता की कैद करने की कुचाल में भी कोनिक के साथ थे। इनका हाथ भी कोनिक की विध्वंसात्मक नीतियों को हवा देने में था। मृत्यु कारण में जितना कोनिक हिस्सेदार था उतने ये भी थे। आज पुनः सबसे विश्वस्त एवं युद्ध क्षेत्र के राजनीतिक घरों में 10 के 10 मूलभूत कारण थे। सबको अपनी अपनी सेना लेकर मैदान में उतरने का आह्वान हुआ। 10 के 10 कुमार कोनिक के नेतृत्व में मैदान में आ डटे। गरुड़ व्यूह और रथ मूसल संग्राम की गोटियां व्यूह रचनाएं करके युद्धार्थ तैयार हो गए। भयावह वातावरण तथा आर पार के मूड में थे। सेना में जोश भरा गया। चंपा और वैशाली के बीच का इलाका इसी शोरगुल से भरा था। उधर चेटक भी नौ मल्ली नौ लच्छी देश के साथ विहिल कुमार को बुला बैठाकर सारे वातावरण पर चर्चा की तथा शरणागत बड़े धोती के बारे में युद्ध की भविष्यिका का वर्णन भी किया। सभी ने एक स्वर एक मत से कहा, इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम के विपरीत हमें अड़ना है, लड़ना है। उन्होंने अपनी सेना को सुसज्जित कर तैयार कर मैदान संभाला। इधर से शकट व्यूह की रचना हुई। युद्ध का नेतृत्व स्वयं वृद्ध चेटक कर रहे थे। चेटक ने जब से महावीर की दृष्टि से अपनी दृष्टि एवं चिंतन धारा सुधारी, उस दिन से प्रतिज्ञा थी कि मैं पहला वार नहीं करूँगा। एक व्यक्ति पर एक तीर से अधिक वार नहीं करूँगा। चेटक महावीर के उपासकों की प्रथम श्रेणी में थे। उनका उच्चारण एवं आचरण एक था। वे वीर थे, वीर वरेण्य थे। आप कह सकते हैं युद्ध को टाला जा सकता था। कीड़ी मच्छरों की सुरक्षा में रजोहरनी का प्रयोग करने वाला तीर चलाए। यह सवाल हिंसा या अहिंसा का नहीं है। यह अत्याचार और पीड़ित की पीड़ा के कारणों से है। वीर प्रभु महावीर की हिंसा का अर्थ पलायन या कायरता नहीं है। कर्तव्य पर कर्म का वैचारिक रूप से सुदृढ़ धरातल और आधार का नाम महावीर है। श्रावक अपने लिए एक बूंद पानी के प्रयोग में भी विवेक का प्रयोग करता है, पर सेवा के लिए वह कुएं के कुएं खाली करता है। श्रावक का अर्थ है निज के प्रयोग में भी विवेक का प्रयोग करता है, पर सेवा के लिए वह कुएं के कुएं खाली करता है। श्रावक का अर्थ है निज के प्रयोग में विवेक वरी मर्यादा और सेवा हेतु विवेक सहित उपयोग। हिंसा अहिंसा के मूल में विचारों का विवेक भरा आधार मुख्य है। हम अहिंसा के नाम पर अगर विवेक रहित हो गए तो ये श्रावकत नहीं है। महावीर के बाद में हिंदुस्तान में हुए युद्धों में जैन वीरों की भूमिका अग्रणीय रही। जैन का अर्थ कायर मानने वाले नादानी वरे अज्ञान से ग्रस्त है। श्रावक कर्तव्य वरे विवेक के कर्म के विवेक का नाम है। दान एवं वीरता के साथ शुचिता तथा आचार पवित्रता में जैनों का नाम अग्रणीय होता था। जैन होने का अर्थ ही प्रामाणिकता थी। आज अगर इसमें कमी आई है तो हमें विचार करना चाहिए कि स्वार्थ का अंत अविश्वास तथा पुण्यहीनता के रूप में आता है। चेटक अपने युग का धुरंधर था। वीरता में युग मान्य था।
इधर कोनिक के पास जनसंख्या बल के साथ उद्दंडता बड़ा मगज है। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। चेटक ने पुनः युद्ध स्थल में कोनिक को समझाया कि इस जनसंहार की जरूरत नहीं, तुम पिता प्रदत्त अधिकार सीमा में रहो। वेहल कुमार अपने में संतुष्ट रहे, पर युद्ध हमेशा उद्धत मानसिकता का परिणाम है। मूल मुद्दों पर युद्धों की वास्तविकता कमजोर ही रही है। अभिमान तथा विस्तारवादी अहमन्यता भी युद्धों का कारण बनी। नारी के आकर्षणों में खून से खेलने की दुष्ट मानसिकता भी कारण रही। चेटक के प्रति संबंध, रिश्ते, पद गरिमा के संबोधन भूलकर बूढ़े क्यों बिना मौत मरता है कहकर काली कुमार ने अपना प्रचंडता भरा तीर सनसनाता चेटक की ओर फेंका था कि चेटक ने अपने तीर से उसकी काटकर उसी तीर से काली कुमार का जीवनांत किया। पहले ही तीर में कोहराम मच गया। काली कुमार की सेना के पैर उखड़ने लगे, दम फूलने लगा कि लगा चेटक बेशक बूढ़ा है, पर उसको युद्ध कौशल तथा बाहुबल यूं का त्यों है। इस पलटवार का परिणाम इतना संधा हुआ तथा भयंकर होगा, ये किसी को कल्पना नहीं थी। युद्ध के समाचारों से आहत चंपा में एक भयानक छाया था। उधर श्रमण प्रभु महावीर का आगमन चंपा में हुआ। जब ये समाचार मिला तो रणवास तथा प्रजा प्रभु के प्रवचन में आई। सर्वज्ञ प्रभु अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं। काली आदि रानियां अपने इकलौते पुत्रों के समाचार जानने को व्यग्र उतावली थी। वे जानती थी कि चेटक का रण कौशल, बच्चों का उदंड उछलना स्वभाव, वे उत्साह में भरकर सर्वप्रथम प्रहारी होंगे। मन बेचैन था। आजकल की तरह लाइव सूचना तंत्र कार्यक्षम नहीं था। सारी चंपा प्रभु के चरणों में उमड़ पड़ी। सब युद्ध से खिन्न थे, चाहते नहीं थे। आज वैसे युद्ध भी महावीर के दो उपासकों में नज़दीकी संबंधों में हो रहा था। आप तर्क कर सकते हैं, महावीर ने उन दोनों को क्यों नहीं समझाया? प्रश्न बड़ा साफ है तो उत्तर बड़ा सीधा है। जब व्यक्ति का बाह्य भाव धार्मिक हो, भीतर में सत्ता का नशा मौजूद हो, तो धर्म का कल्प वृक्ष आंगन में नहीं उगता। वहाँ कौनिक पूरे तौर पर आडंबरग्रस्त था, अहंकारी तथा ऊपर का धर्मात्मा था। उसने महावीर का शर्मा आत्म कल्याण के लिए नहीं, राजनैतिक स्वार्थ साधन के लिए लिया था। उसकी उपासना में आराधना नहीं, विडंबना थी। अतः महावीर ने कोनिक एवं चेटक युद्ध की ओर ध्यान न देकर इस युद्ध से उपजे वैराग्य को स्वीकार कर आत्म कल्याण हेतु प्रेरित करने के लिए चंपा में पदार्पण किया था। प्रवचन बाद प्रभु का संवत्सरण लगा है। राज रानियां युद्ध में गए कुमारों के हालचाल जानने के लिए तिल मिला रही थी। प्रवचन बाद काली रानी ने पूछा, प्रभु जी, चरणों में विनती है कि मेरा बेटा काल कुमार युद्ध भूमि में गया है, उसके क्या समाचार हैं? प्रभु महावीर ने कहा, काली महारानी, निमित्त पाकर उम्र के तंतु टूट चुके हैं, अर्थात वह महाराजा चेटक के निशाने का शिकार हो चुका है। समाचार सत्य था, पर हृदय विदारक था। सर्वज्ञ सत्य तथा सत्य से उपजे आहागान में वैराग्य का भविष्य देख रहे हैं। बनाकर चापलूसी ठकुर सुहाती वाणी से आश्वस्त मन करने का सर्वज्ञ व्यवहार पालन नहीं करते। वे त्रिकाल जानकार हैं, ज्ञानी हैं। महावीर की वाणी पर, सत्य पर, सर्वज्ञता पर संपूर्ण आस्था थी, तो उन्होंने उसे सुना तो महापीड़ा उपजी। पति पहले मर चुके हैं, एकमात्र बेटा इस संसार सुख का कारण था, वह भी चला गया, तो पति के विरह एवं जीवन का चलचित्र घूमा, तो जिनकी राज्य लिप्सा पति को निकल गई, अब पुत्र को निकल गई। इस विचार ने मन को खिन्न
तथा सुखाचा को छिन्न भिन्न कर दिया। दिल का दर्द करहा उठा। उसे ये प्राप्ति ही विनाश का गीत लगी। मृत्यु का यह साक्षात दर्शन था। अपनी पेट पीड़ा का दर्द शूल से बड़ा खतरनाक एवं असहाय होता है। वह बेहोश हो गई, परंतु प्रभु ने उसे बाहोश किया कि जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। कारण कोई भी हो, निमित्त कैसा भी मिले, कोई भी मिले, तुम इस आर्त से पीड़ित ना होकर मन को संभालो तथा भविष्य को विचारो। जन्म मरण, संयोग वियोग एक नीति चक्र है। यह चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। काली रानी ने सुना और अंतर का स्वर गूंज उठा। आर्त की स्थिति वैराग्य की स्थिति बन गई। उसे संसार का सुख ना सुहाया और प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। इस समर्पण में निर्वेद था और संवेग था। आर्त ध्यान जब निर्भेद भाव में आता है, उस समय वह आर्त बंद का नहीं, निर्जरा का कारण बनता है। काली रानी ने संयम लिया। संन्यास धारण कर आर्य चंदना के सानिध्य में संयम सन्नद्ध हो गई। प्रभु का शासन, अनुशासन तथा आत्म नियमन उनके भीतर की विचारधारा को उत्साहित करता गया। प्रभु के शासन में संयम सर्वप्रथम एवं अनिवार्य है। संयम की सहवर्ती अन्य क्रियाएं मिल जाएं तो गति में प्रगति हो उठती है। साध्वी काली आर्या ने संयम ज्ञान के साथ तप को अपना लक्ष्य बनाया। तप कर्मों की सेना में हलचल खलबली मचाने का ब्रह्म अस्त्र है। तपस्या कर्म दल को बिखेर देती है। तपस्या के साथ स्वाध्याय की लहर हो तो मजा आ जाता है। महावीर ने तप को स्वाध्याय सहित बताया है। जब तक आप अपने कार्य में, क्रिया में व्यवधान रहित समाधि भाव वरे चलते रहें तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में तपस्या विघ्न बनने लगे तो प्रभु ने स्वाध्याय प्रथम एवं अनिवार्य बताया है। काली रानी ने रत्नावली तप का आराधन किया। रत्नावली नामक तप का पहले से कोई उल्लेख हो या निर्धारित विधि हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साधक से जितना तप बना, स्वेच्छा एवं समाधि पूर्वक किया, वह अंत में आदर्श परिपाटी विधान बनकर उल्लेखनीय बन गया। किसी अन्य शास्त्र में अन्य साधक ने पहले नहीं किया। तपस्या करने का अपना मन, बल, रुचि होता है। तपस्या करने लगी और पहले पारने में साध्वी ने कल्पनीय, ऐशनीय एवं सुपाच्य के साथ तपस्या करने में सहायक भोजन ग्रहण किया, जिसमें महाविगय नहीं पर विगय अर्थात दूध, दही, घी, तेल, मीठा। यहाँ मीठे में किसी की मान्यता कच्चे मीठे की है, किसी की तले हुए मीठे की है। हमारी मान्यता गुड़, शक्कर की है, पर चीनी या खांड बूरा को पका हुआ मीठा कहते हैं। इन सब चीजों की यथा उपलब्धि से वे पारना करती थी। सब काम गुणैन, सर्व काम गुणों से अर्थात शरीर में जो शक्ति संचय के कारण है, उन संसाधनों से वे पारना कर अपने तप की पूर्ण आहुति करती थी। पहली परिपाटी में इस तरह का पारना होता था। दूसरी परिपाटी में विगह त्याग होता था। विगह त्याग में स्वाभाविक निर्माण प्रक्रिया में इन वस्तुओं का प्रयोग हो तो वह मान्य है, सेव्य है, परंतु ऊपर से अलग से ग्राह्य नहीं है। विगह सेवन काल में ये ऊपर से ही ग्राह्य हैं। लस्सी ग्रहण में यद किंचित चिकनाई का असर हो तो वो ग्रहण योग्य है। विगह त्याग का ये अर्थ है कि तीसरी लड़ी के पारने में जिन वस्तुओं का लेप पात्र को लगे या हाथ को लगे, वो भी ग्राह्य नहीं था। जैसे उबले उड़द, चने, बाकली, मक्की बुनी हुई, गेहूं उबले हुए,
कोदों का सत्तू, जौ का सत्तू इत्यादि वस्तुएं पारने में ग्रहण करती थी। चौथी लड़ी में पारने में अमल करती थी। कितनी दुर्दश तपस्या थी। अमल भी एक वस्तु का होता था, वो भी घंटे भर का पानी में डुबो कर रखा जाता। जब वह रस रहित हो जाता तब सेवन करती थी। आप कल्पना करें कि 15 दिन की तपस्या करके एक दिन पारने का, अगले रोज से फिर तपस्या लंबी। क्या गजब की धर्म निष्ठा होगी, क्या आत्मा की आस्तिकता होगी, क्या मोक्ष की लगन होगी। तन का ख्याल, विषयों से बगावत, मन की विजय का ये खेल, और खेल भी उनका जो कभी सोने के हिंडोलों पर घूमती थी। संगमर पर चलने से जिनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, हवा के तेज झोंकों से जिनकी हंसलियां हिलने का डर रहता था, तेज गर्मी के झोंकों से बदन पर लालिमा खुजलाने लगती थी, धूप के आग से छाले छिलने लगते थे, मोटे भारी कपड़ों से नसों में बट पड़ जाते थे। पर जब दिल तप में लगा, मान्यतामय महावीर का वीर शासन आया, तो सरब भूल बिसर कर आत्मार्थ का संगर ठान लिया। तन की तो परवाह ही नहीं की। गोरे गोरे बदन, रूप लावण्य से निचुड़ती प्रौढ़ता में आंकता शौर्य यहाँ आकर झलकारे ले रहा था। आभूषणों से लदी रहने वाली गर्दनें, अंगूठियों से सुशोभित उंगलियां, या जेवरों के घुंघरुओं से थिरकती पिंडलियों का मांस अब अपना रंग यौवन खोने लगा था। जिन आंखों में झांकने मात्र से सामने वाला कांप उठता था, आज वे आंखें पलकों के बीच अंदर दसी फंसी हो चली थी। परंतु चेहरे पर आत्मा का आंकता तपस तेज विशेष हो चला था। रत्नावली तप की 4 लड़ियों से अलग भी कितनी ही तपस्याएं आचरित कर उन्होंने अपने शरीर की हर संधि को, रस को, शोणित मांस मज्जा को सुखा सुखा कर जर्जर देहपिंड तथा नसों का जाल मात्र बना लिया था। हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाजें सामने वाले के हृदय में श्रद्धा भाव जन्मती थी। उनके चलने में, उठने बैठने में भी खड़खड़ाती हड्डियों का शोरगुल सुनाई पड़ता था। उनका वो सौंदर्य तपस्या की तपिश से परिच्छन्न हो गया था। हवन में जलाई घी की अग्नि जैसे धुएं रहित तेज से दगदग करती है, वैसा तेज महासाध्वी का हो गया था। उस पर जमी सफेद राख के नीचे ददकते अंगारों का झांकता तेज जैसे ही शोभायमान दृश्यमान होता है, वैसी साध्वी की देह बन चुकी थी। अपने शरीर की कृश स्थिति का संपूर्ण विवेचन लेकर साध्वी चंदना आर्या के चरणों में आई और कहा, गुरनीवर्या, मेरा शरीर अब संयम निर्वाह योग्य नहीं रह गया है। मेरा मन इस जीवन को साधना की उत्कृष्ट ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। आप मुझे संलेखना प्रदान करें। संलेखना क्या है? यह संथारा पूर्व का अभ्यास है, जिसमें अशन, पान, औषध, शरीर उपचार आदि की समस्त औपचारिकताओं से धीरे धीरे एक एक करके त्याग करना होता है। यह उत्कृष्ट 12 वर्ष की होती है। इसमें व्रत से ये विशेषता या भिन्नता है कि जैसे व्रत प्रोषादि में जो वस्तुएं त्याग दी, वे पुनः सेव्य या ग्राह्य उपादेय हो सकती हैं, परंतु संलेखना में जिस सेव्य वस्तु का त्याग कर दिया, उसे पुनः ग्रहण नहीं करना, ना उस त्याग की घोषणा करनी। जो वस्तु आपने ग्रहण करनी है वह मिल गई तो ठीक, अन्यथा उपवास करें। ऐसे कितने ही प्रत्याख्यान होते हैं। आपने दवाई का त्याग किया, उपचार का त्याग किया, तो मरणांतिक कष्ट में भी वो पुनः स्वीकार्य नहीं है। ये अंतिम प्रक्रिया संथारे से पूर्व की प्रक्रिया है, जिससे शरीर को कृश करते करते इतना संथारे योग्य बना लें कि संथारा सहज एवं स्वीकार्य हो। ये क्रोध, आवेश, द्वेष,
मानसिक विक्षोभ की अवस्था से नहीं, अपितु स्वस्थ चिंतन भरी सोच से हो। आत्म जागृति के साथ उत्साह उमंग भरे भावों से हो। जब इस प्रक्रिया में सद जाएं, शरीर तथा बलवीर्य उत्थान पराक्रम घटते घटते एकदम क्षीण या दुर्लभ हो जाएं, तब संथारे की भावना का प्रस्तुतिकरण हो, संथारे का ग्रहण हो, आत्मचिंतन की सक्षम कुशल जागृत चेतना की अवस्था है। संथारा समस्त जीवन की आलोचना है। जो आत्म अप्रमत्त योगी है, जागृत संयमी है, जिसने जीवन भर अंदर बाहर का जीवन जिया, वह स्वयं अकेले में या परिषद में बराबर जीवन यापन करता रहा, अंतिम समय में होशोहवास एवं स्वयं स्वीकार करे। आत्मार्थ के लिए सर्व आहार त्याग पूर्वक देह मोह त्याग का नाम संथारा है। रोग निवारक संसाधनों के सेवन करते या रोग निवारक संस्थानों में संथारे नहीं होते, उन उपकरणों का शरीर के साथ संयोग हो तो भी संथारा मान्य नहीं है। इससे संथारा करवाकर किसी वाहन में जाना, जब वाहन में लेटे लेटे व्यक्ति का संथारा संथारा नहीं, वह संथारा उपहास है। आजकल संथारा शब्द से मोह सा हो गया है। संथारा गौरव है, पर एहसास पूर्वक विश्वास एवं समस्त जागृत अवस्था में कुछ स्वयं को संथारा कुशल बनाने के चक्र में क्रियावादी कहलाने वाले टेलीफोनों पर बोसरे करवाकर अपना गौरव बढ़ा रहे हैं, पर शासन एवं संथारे का गौरव घटाते हैं। लेकिन जो समस्त चेतना में संथारा ग्रहण करते हैं, वे धन्य ही नहीं सुधन्य हैं, महाधन्य हैं, महाभाग हैं, गौरवशाली एवं जीवन सफलता में श्रेष्ठ आत्मन है। काली का जीवन हर पहलू से पूर्ण एवं संपूर्ण है, सार्थक है। संलेखना सहित संथारा जीवन की उत्तमता को गौरव से लाद देता है। इस अध्ययन के साथ एक विचारणीय शब्द है बहुपड़ी पुन्नाइन। 8 संवत्सरायंग 8 वर्ष से ऊपर है। यह पूरे 8 वर्ष ही नहीं, अगर पूरे 8 वर्ष पहले होते तो 8वां संयोग शब्द होना चाहिए था। सर्वज्ञ अक्षर अनुस्वर मात्रा भी अधिक उच्चारण में क्यों लाएंगे? जैसे प्रतिपूर्ण प्राशद 12 पहर का होता है, वे 8 पहर का भी मान्य नहीं है। अगर कम समय होता है तो भी ये शब्द निरर्थक प्रयोग होता है। भगवान श्री की धारणा आगम शब्दों के गहन मंथन के बाद स्थिर होती है। यहाँ 60 बत्तायंग अनसनाइंग चैता का साफ अर्थ है 29 दिन का संथारा, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन का भी मास महीना मान्य है। ये अंग्रेजी या देसी दोनों मान्यताओं में स्वीकार्य है। ऐसे ही 29 दिन का मासिक संथारा पूर्वक देह त्याग कर अंतिम समय केवल ज्ञान पाया। यहाँ एक शब्द नग्न भावे है। नग्न भावे का कुछ लोग नगन भाव अर्थ करते हैं, जो नारी समूह के लिए उचित प्रयोग नहीं है। संभव एवं सामाजिक न्याय व्यवहार में भी श्रेयकारी प्रयोग नहीं लगता, पर भगवान श्री यहाँ पर नगन भावे की जगह नग भावे वृक्षवत सीधी पर्वतवत अचल अवस्था में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया। काली आर्य की तरह ही सुकाली का पारिवारिक परिचय बराबर है। साधना का कारण एवं निमित्त भी युद्ध है। इनका तप भी रत्नावली की तरह कनकावली है। ये तप की पहले से अधिक कठिनता का परिचायक है। वहाँ बेलों का महत्व है तो यहाँ तेले तप की अधिकता है। इसी प्रकार महाकाली आर्या का तप लघु सिंह निष्क्रीडित तो कृष्णा महासाध्वी का तप महासिंह निष्क्रीडित है। पारना तथा तपस्या का क्रम बराबर है, पर विक्रम सबका विशेष है।
उसी विशेषता का उल्लेख तप के रूप में हुआ है। सुकृष्णा साध्वी ने सबसे हटकर अनोदरी तपाराधन किया। यहाँ धार दत्ती शब्द का प्रयोग किया है। दत्ती का अर्थ है जो एक हाथ की अंजुली में जितना आ गया, बस उतना मात्र। दत्ती शब्द का हरियाणा में पहले प्रचलित डोई शब्द से भी मेल खाता है। डोई एक कड़छी विशेष लकड़ी की होती थी, बस उतना सा, वह भी पस्सों आकार की होती है। इससे पानी मात्रा भी निर्धारित हो जाती थी। पानी के विषय में धारणा है एक धार मात्र। इसका अर्थ सार्थकता बड़ी कठिन प्रयोग सी लगती है। पानी भी एक अंजुली मात्र मानना चाहिए। ये बड़ा कठोर दुर्दश तप है। इसमें आत्म संतोष का स्वाद विजय के साथ भोजन करते भी तपस्या का आनंद आता है। महाकृष्णा साध्वी का तप अनुपूर्वी तरीके से चलता है। इस तप की आराधना करने वालों को आनंद ही आनंद आता है। ये अनापूर्वी की तरह से जप विधि से किया जाता तो भी इसका महाफल है। ये साध्वी जी की अपनी पराक्रम शैली है। तप को एक क्रम से करना सहज हो सकता है, पर आगे पीछे ऊपर नीचे होकर करना बड़ा कठिन है, कठोर तप है। इसकी आराधना परम परमेश्वरी के तरीके से भी होती है। कोई योग्य गुरु मिले तो वह इसका भेद बता सकता है। अमल एकाशन तरीके भी विशेष लाभ के लिए, प्राप्ति के लिए होते हैं। वीर कृष्णा महासती जी ने महासर्वत्रोभद्र तप की आराधना करके अपनी कर्म राशि को हल्का किया। ये महाप्रभावी यंत्र है। इसकी विशेष साधना विशेष फलदायी है। यह सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही धरातल पर बड़ी कारगर सिद्ध साधना है। इससे आराधकों का यश, वैभव, प्रतिष्ठा हमेशा गगनचुंबी होता है। ये अंतराय कर्म क्षय में विशेष उपयोगी है। रामकृष्णा महासाध्वी ने भद्रोतर प्रतिमा का आराधन किया। यह संतान प्राप्ति एवं उपासना से महान कर्म निर्जरा तथा आत्म शांति के साथ आस्तिकता पुष्ट होती है। व्यक्ति दुर्गतियों से बचता है। यह 5 से शुरू होकर 9 पद तक जाता है। यह पद एवं प्रतिष्ठा के साथ व्यक्ति के गौरव को गगनचुंबी बनाता है। इससे व्यक्ति उच्च शिखरों पर चढ़ता जाता है। बहुत मांगलिक पाठ है। गुरु इस गुत्थी को सुलझा दे, समझा दे तो व्यक्ति धन, जन, परिजन, व्यापार में उन्नति पाता है। इस साध्वी का जीवन तथा तपाचरण आदर्श आचार संहिता का पर्याय है। इसी के साथ पितृसेन कृष्णा साध्वी का मुक्तावली तप, यह 16 तक जाता है, बाद में नीचे की ओर आता है। बड़ी संघर्ष एवं कठोर तपस्या है। 15 का अंक बड़ा मांगलिक एवं 15 के यंत्र में इस साध्वी का ध्यान जाप करने से व्यक्ति के कार्य में निर्विघ्नता होती जाती है। इस साध्वी का चिंतन परिमंडल का बनाना बड़े सौभाग्य का कारण है। तप आत्मा की शुद्धि का कारण है, साथ ही वैचारिक कषायों का विरेचन करता है। इसमें ग्रह क्लेश, मानसिक असंतुलन की सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ऐसा भगवान श्री फरमाया करते थे। महासेन कृष्णा आर्य का अध्ययन भी शिखर है, सार है। इसका चिंतन एवं आचरण सबसे अलग हटकर है। इन्होंने अमल तपस्या का आश्रय लिया। पारने में विगय आदि के सेवन की भी आवश्यकता नहीं समझी, अपितु पारने में व्रत से पारना करना बड़ा आश्चर्यकारी है। आप कह सकते हैं व्रत से पारने का क्या अभिप्राय है, पारना तो भोजन से होता है, पर ऐसा नहीं है। निर्धारित व्यवस्था का समापन चाहे वह भोजन से हो या तपस्या से हो, जैसे बेले का, व्रतों का, 28 का पारना कोई अमल करके करे तो भी मान्य प्राप्त अर्थात चालू व्यवस्था को बीच में अपने ढंग से समाप्त करके इसे विश्राम दिया जाता है। इसी तरह महासेन कृष्णा महासाध्वी एक अमल से शुरू होती हैं,
पारना व्रत से करती हैं, फिर से अमल करती हैं, पारना व्रत से करती हैं। इस तरह 3 अमल, फिर व्रत, 4 अमल, फिर व्रत, यूं चढ़ते चढ़ते 100 तक गिनती करती हैं, बीच में व्रत का पारना करती हैं। कितना गौर रस विजय का भाव है। वहाँ पूर्व की सुखशीलता, सौंदर्य, सुख साधन, त्याग, जब त्याग के महापथ पर चली हूँ तो कितनी उग्र उग्रतम साधना, सोचने मात्र से रोंगटे रेंगने लगते हैं। ये कोई दबाव नहीं था, ये अंतःस्फुरना थी, भीतर की उमंग थी, अंतः चेतना का भाव था। तब किसी दबाव से नहीं होता, तब तो मन से प्रसन्न होता है। तन तो अन्न की बांधी काया है, मन विचारों की पोटली है। तन को सुबह से शाम तक कुछ मिलता रहे तो प्रसन्न रहता है, पर जब ना मिले तो मुरझाने लगता है, कृश काय हो जाता है। पर जब मन की मजबूत धारणा सामने हो तो तन थकता भी नहीं, मांगता भी नहीं, वह लगातार ऊर्जावान बना रहता है। उसके भीतर में नई चेतना पुकारती रहती है। जो कल तक एक समय के भोजन, समय के उल्लंघन से शोर मच करते थे, मैंने उन्हें तप की कठोरता में जुड़े देखा है। तप बहुत महत्व रखता है। भगवान श्री अक्सर फरमाया करते कि तप तो कर्मों की सेना में खलबली मचाने के लिए हवाई हमला है। ज्ञानाराधन के साथ तप का विशेष संयोग हो जाए तो ज्ञान स्थायी तथा सुपाच्य के साथ साथ कर्म निर्जरा का महान हेतु है। हमारे यहाँ अमल, तपस्या, व्रत से भी अधिक कठोर एवं मान्य प्राप्त के साथ कष्टापहरण में प्रमुख स्थान रखती है। अंतराय कर्म के सभी दलिकों को दलन मलन कर निर्विघ्न रास्ते तैयार करती है। महान कष्ट और पीड़ा के समय अमल तपाराधन उस विघ्न से, बाधा से, पीड़ा कष्ट से मुक्ति दिलवाता है। इस तप ने बड़े बड़े कैदियों को मुक्ति दिलाई है। यह भोजन भी है, पर रस विजय का कारण है। रस विजय तप का प्रमुख अंग होना चाहिए। व्रत में लंघन है तो, पर रस विजय भाव नहीं है। रस विजय वासना विजय से भी कठिन है। व्रत में ये भावना नहीं होती, वहां चारों आहारों का त्याग मात्र है। महाकृष्ण आर्य ने तप और व्रतों की दुर्गश एक साथ साधना तपाराधना की। इससे उसके भीतर के सकल मल निरस्त होते गए। इस तप के मूल पाठ में कुछ विचारणीय पहलू भी हैं। जैसे आपने व्रत किया तो हमने उसे चौथंग भक्त प्रत्याख्यान कहा। यह क्रम हमने मान्यता अनुसार ऐसे गिना कि पहले के लोग योगीजन एक समय ही भोजन करते थे। उनको भोजन से कम भजन से ज्यादा प्यार था। हमारे शास्त्रों में संतों के लिए एक समय आहार सेवन का विधान है। आज के विधान शास्त्र मान्य नहीं है। ये काले कालंक समय आरे शब्द भाव का सहारा लेकर अपनाई गई ढील का कारण है। आपने पहले दिन दोपहर का भोजन किया, 2 पहर उस दिन के, 4 पहर एक वक्त भोजन समय माना, 4 प्रहर व्रत से पूर्व रात के, 4 प्रहर दिन के, फिर 4 पहर रात के, पहले पारने वाले दिन के 2 पहर, 4 पहर, 4 पहर, 4 पहर, 4 पहर, 2 पहर बराबर 14 भक्त बन जाता है। जैसे आजकल जेलों में भी 14 वर्ष की कारागारी सजा हुई, उसके दिन रात मिला के उसकी रिहाई 7 वर्ष में हो जाती है। अगर उसका आचरण व्यवहार ठीक रहे, बीच की छुट्टियां पैरोल ना ले, इसी तरह इस बेले तेले को यूं 2 गुना करके ऊपर 2 बढ़ाकर प्रत्याख्यान करवाया जाता है, ताकि उसमें जैसे छुट्टियां गिनी गई वैसे ही व्रत के भक्त प्रत्याख्यान गिने जाते हैं। परंतु अमल में अन्न सेवन होने से चाहे वे विगय रहित हैं, लेप रहित हैं, पर अन्न का ग्रहण तो है। वहां भक्त प्रत्याख्यान अर्थात भोजन का पूर्णतः त्याग नहीं है। अतः उसको 2 गुना करके
उस पर ही भक्त को बढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए महासेन कृष्णा आर्या के अमलों की गिनती में 1 अमल किया, 2 अमल किए, 3 अमल किए, 50, 60, 70, 99, 100 अमल किए। अमलों का बेला तेला अठाई नहीं होती, न एकाशने की। आजकल साधु साध्वी प्रतिष्ठा मोह में, गृहस्थी तपस्वी अलंकरण की चास में इस तरह की अठाइयां गिनने मानने लगे हैं। पर अमलों का मास खमन आदि ये सब आगम बाह्य मान्यताएं हैं। अगर कोई कहे मैंने 30 अमल किए तो ठीक है, धन्य है, 3 अमल किए ठीक है, पर तेला किया ये अनुचित प्ररूपना है। वैसे वर्षी तप के नाम पर प्रतिदिन व्रत का, अगले रोज पारने का व्रत करना, ये व्रत तपस्वी तो है, पर वर्षी तप तपस्वी तो मात्र प्रभु ऋषभ ही है। व्रत बेले बेले पारना करना स्तुते है, हिम्मत है, पर अति उत्साह से ग्रस्त होकर उसको धारणा परंपरा बनाकर प्रभावना बनाना गलत है। आजकल ये सब प्रचलन हो गया है। मेरा अनुरोध है कि अपनी प्रतिष्ठा को सिर पर चढ़ाने के बहाने आगम की मूल भावना के विपरीत स्थापना ना करके तपों के प्रति उत्साहित करें। जिसका जितना दमखम है उतना करे, उसमें कमी कोताही ना हो, ये प्रभु का धर्म है। प्रभु से किसी भी साधक ने जब भी सवाल किया या आज्ञा मांगी तो उनका यही एक उत्तर था, आहासुं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय मानव, जैसा सुख हो समाधि हो, तेरा जितना बलवीर्य पुरुषार्थ पराक्रम है वैसा करो। कहीं पर दम तोड़कर असमाधिग्रस्त होकर तप साधना आदि प्रभु ने उपदेश नहीं दिया। धर्म तो समाधि प्राप्ति के लिए है। अगर इसी में हमारी समाधि भंग होती है तो वह धर्म नहीं, कर्म मुक्ति का नहीं, अपितु कर्म बंधन का कारण हो गया। प्रभु कर्म काटने की प्रक्रिया के सेनापति हैं। अतः तपस्या शरीर सुहाती हो, साधु साध्वी का काम प्रेरणा देना, हर दिल में दया, दान, तप, सेवा, संयम, समाधि का भाव भरना। हर सेनापति अपनी सेना को हौसला दिए रखता है। उत्साह के 4 पंख लगाकर ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत, साहस, हौसला दे, जिससे समाज का दम ना फूले, प्रभु का शासन आगे से आगे बढ़ता जाए। हम 8वें वर्ग में तपस्वी साधिकाओं की हिम्मत, हौसले की दाद देनी होगी। किस तरह से मन को साध कर तन का कस खींच लिया, तन के हर खून कण को, मांस की संनिग्धता को, वसा के फुलाव को निचोड़ा है। मोक्ष बातों से नहीं मिलता, मोक्ष के भीतर तक का दम खींचकर लगाना पड़ता है। सुकुमारता की मिसाल जब संयम की मिसाल उठाकर निकली है तो उन्होंने अपने आप को शासन में समर्पित किया। तब के बाद संलेखना सहित संथारा उनकी जागरूकता के ज्वलंत उदाहरण है। इससे जैन शासन का शौर्य एवं महावीर की धर्म जागरणा की ज्योतिर्मान जाज्वल्यन प्रतिष्ठाएं हैं। हम इन साध्वी समूह को नमन बंदन करते हैं। हमारे यहाँ नारी पुरुष का भेद नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा को है, न नर को न नारी को। जब तक हमारे भीतर में भेद अर्थात पुरुषत्व की वासना, नारी में वासनात्मक रज का भाव जिंदा है, तब तक साधनाएं, औपचारिकताएं भाव मात्र हैं। पर जब आत्मा की चिंतन अवस्था अवेदी अर्थात न स्त्री न पुरुष न नपुंसक हो जाती है, तब तक ये अंतर जिंदा है। जब तक ये एहसास जिंदा रहेगा तब तक इन प्रतीकों में उलझे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने मोक्ष केवल आदमियों के जहां रजिस्ट्री नहीं करवाया, नर हो चाहे नारी, सब बराबर आत्म कल्याण के अधिकारी हैं। इसीलिए स्थानकवासी या श्वेतांबर परंपराओं में नारी को पुरुष को बराबर साधना एवं मोक्ष का अधिकार है। इसीलिए अंतगढ़ सूत्र का व्याख्यान प्रवचन
अधिक महत्वपूर्ण है। इन 8 दिनों के ठाठ, वो भी अंतगढ़ के साथ, बड़े मजेदार हैं। आत्मा अभेदी है, ये तन और मन के परिचय हैं। अतः इन दिनों में इस सूत्र की वाचना से अलग हटकर उत्साह मिलता है। आपको कुछ थोड़ा सा अलग हटकर बता दूं कि काली कुमार आदि 10 कुमारों की मौत से जैसे वैराग्य भाव में आकर इन माताओं ने दीक्षा धारण की, इसी तरह काली कुमार आदि 10 भाइयों ने 10 राजकुमार भी इसी निर्वेद भावना तथा संसार को असार मानकर दीक्षित हुए। यह वर्णन आपको निर्यावली का सूत्र में, जहां कौनिक का अधिकार है, उसके साथ पढ़ा जा सकता है। रथ मूसल संग्राम के परिणामों से पीड़ित खिन्न होकर कौनिक की नीतियों के व्यावह परिणामों से विकल जनता ने संयम या वैराग्य भाव अपनाया। आज का विषय संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है। कल संवत्सरी पर्व का पावन दिवस है। ये जैनों का, खासकर श्वेतांबर परंपरा का सर्वोत्तम पर्व है। यह पर्व आत्म जागरण का पर्व है। इस दिन जैनों की निष्ठा की कसौटी है। अन्य संप्रदायों में भी अपने इष्ट पर्व को मनाने का उत्साह जिस उबाल उछाल पर होता है, वैसा हम में भी बना रहे। उत्तर भारत में यह उत्साह और बढ़े, जबकि दक्षिण में, मध्य भारत में उत्साह चरम पर होता है। जैन होकर प्रोषद ना करें, ये सबसे बड़ी लज्जा की बात है। दुकान बंद ना करें तो जैन कहलाने की विशेषता नहीं। हम अपने सभी कार्य कारोबार समेटकर उपाश्रय में आए। बच्चे छुट्टियां संवत्सरी कह कर ले, बुखार या अन्य बहाने बनाकर छुट्टी लेना ये गलत है, परंपरा है, झूठ है। हमारा पर्व है, हमारा कर्तव्य है, निष्ठा है, हमारी धारणा में है। ऐसा कहकर किया तो आपका गौरव बढ़ेगा। जिससे जो भी बने वैसा करे, जोर जबरदस्ती नहीं, पर ताकत को छुपाना कायरता है। एक दिन तन से खेलकर, मन को जीतकर आत्मा के वैभव को पाना है, आत्मा तक पहुंचना है। अपनी पहचान का दिन कल है। आप धारणा करें, तन की, मन की, इतना ही काफी है। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।